हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। पहले बता दे रहा हूँ, पिछले काफ़ी दिनों से बोरिंग न्यूज़ चल रही थी, बोरिंग मार्केट थी, बट ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है, एंड तक देखिएगा। जल्दी चलते हैं बिना बकवास किए, मुझे बकवास करनी नहीं पसंद है, डायरेक्ट चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप में अगर हम देखें तो टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन के अराउंड चल रहा है, ठीक, विच इज़ अराउंड 3% डिक्लाइन ओवर द डे। अगर हम बात करें प्राइस की तो बिटकॉइन 22,185 है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी रैली कितना कर चुका था, ये गया था अराउंड 24,000। अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या बिटकॉइन कहाँ तक जाने के मूड में लग रहा है? देखो रिसेंट में इसने जो रैली की 24,290 तक की। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये जो रैली की इसने 24,290, वो कहाँ तक थी? इधर देखो, इस दौरान यानी 27 दिसंबर या फिर ऐसे कुछ दिसंबर 2020 के अराउंड इसने यहाँ पर अच्छा खासा एक वो बनाया था। देखो एक नीचे का एक लेवल ये वाला है हमारा, सॉरी ये वाला 24,000 के अराउंड वाला। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया था ऊपर की ओर। गैस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कूकॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने लो कैप या फिर मीडियम कैप कॉइन्स जो हैं उनकी यहाँ पर बाइंग करता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहाँ से आपको बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे। जैसे कि अभी ऑफर चल रहा है यहाँ पर, हरी यहाँ पर दिखा रहा है, तो लगभग अप टू $500 के बोनसेस जो हैं वो चल रहे हैं, वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो वेलकम गिफ्ट के तौर पर चल रहा है, तो आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स देख सकते हो कितने सारे चल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी रहेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और कॉइन्स कौन से लेने हैं, मैंने आपको 5 कॉइन्स की कल एक वीडियो बना के दी थी, उस पर आप अगर उसको देखोगे तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वीडियोज़ हैं और कौन से कॉइन्स हैं जो आप कूकॉइन पर ले सकते हो और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। तो वही एरिया फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक, उसी एरिया ने। अब नेक्स्ट अगर हम ऊपर जाते भी हैं तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने पुराने टाइम से मार्क किया है और वॉल्यूम प्रोफाइल वाले चार्ट में भी आपको वो दिखता होगा अक्सर। तो अगर मैं आगे लेकर आऊँ, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, लेट मी कम। तो यहाँ पर आ गए हम। तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको देखने को मिलते हैं। वो है पहला 24,000 के आसपास का, 24,100। दूसरा लेवल हमें दिखता है 26,000 का, और तीसरा लेवल हमें दिखता है 27,000 का। तो जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है, अगर ये पंप अच्छा पंप होता, फेक पंप अच्छा पंप होता है ना, तो ये हमें यहाँ तक लेकर आने की कोशिश करेगा। वाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट रहा है पुराने टाइम फ्रेम में। अगर आप वीकली में देखो ना, तो ये एक एरिया है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मैं सारे लेवल्स डिलीट कर दूँ, लाओ आपके लिए डिलीट कर देता तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो अब आप देखो, ये जो हमारा एक एरिया जो येलो वाला ड्रॉ किया मैंने ना, इस एरिया को आप गौर से देखो। ये एरिया जो हमारा है उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, लेट सी, ठीक। तो ये एक लेवल है। तो इस लेवल को मैंने ड्रॉ क्यों किया है, देखो इसको हम फ्लिपनिंग कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ट्रेडिंग वाले चैनल पे अपने डाला है कि इसको हम फ्लिपनिंग कहते हैं। जब कोई पुराना मेजर सपोर्ट जो इतने टाइम से काम कर रहा था, देखो वीकली में सेकंड सपोर्ट यहाँ पे था, बट तीसरे टाइम में हम टूट के ऊपर की ओर जाते हैं तो हम उसको रीटेस्ट करते हैं। जब रीटेस्ट करते हैं तो उस समय से हम लोग फिर नीचे आते हैं। तो ये एक प्रथा है जो चली आ रही है मार्केट्स की, और जो मार्केट्स को बड़े लेवल पे खेलते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हमेशा हमेशा पूरे के पूरे रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करती है, जो कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 24,000, 25,000, 26, कहीं भी मार्केट जाए, ये एक फेक पंप मुझे लग रहा है। मैंने ये कई बार बोला है, पिछले 1 हफ्ते से मैं बोलता आ रहा हूँ, हर वीडियो में बोला है आपको सब बुल मार्केट की कहानी बेचेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई ये सब फेक था, ठीक। देखो आपको यहाँ पर फेक रैली देखने को मिली, आपकी उम्मीदें जागी, आप यहाँ पे ट्रैप्ड हुए, आपने कई कॉइन्स ले लिए होंगे, आपने कई चीज़ें खरीदी होंगी, लेकिन आप फंस गए। अब आप नीचे आओगे तो आपका लॉस होगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि भाई मार्केट्स बेयर मार्केट से इतनी जल्दी से तेज़ी से नहीं निकल आती है, ठीक। टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। तो अगर ये बॉटम भी होगा ना तो हम इसके अराउंड काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, तब जाके ये एक अच्छा बॉटम कहलाएगा, तभी तो ये बॉटम कंफर्म होगा। अब नेक्स्ट चीज़ को लेकर बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या है इंपॉर्टेंट जो आने वाले टाइम में, वो है ये फेड स्पीक चीट शीट, यानी फेड ऑफिशियल्स ने कुछ बोला है। जुलाई में आपको पता है मीटिंग होती है, हर महीने हो रही है। एफओएमसी की मीटिंग पिछली बार भी मैंने आपको टाइम रहते बताई थी, इस बार भी बताने आ गया हूँ। तो एफओएमसी के कुछ लोग हैं जो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि वो क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स अनदर 0.75% टू राइज टू द 26 जुलाई 26-27 से जो आपकी फेडरल
ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग होगी, एफओएमसी की मीटिंग, उसमें जुलाई 26-27 को, ये डेट याद रख लेना, जुलाई 26 से 27 को जो यहाँ पर होगी, उसमें पावेल ने भी बोला है कि हो सकता है फेडरल रिजर्व हाइक मारे। यानी हाइक का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, और इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ते हैं उस हिसाब से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है उसके हिसाब से। तो ये बढ़ रहा है, अगर ये फिर से बढ़ता है तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर हर न्यूज़ चैनल जो पड़ा है, ब्लूमबर्ग हो गया, ठीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, यहाँ पे CNBC हो गया, सब ने कहा है द फेड इज़ लाइकली टू हाइक रेट्स 3/4 ऑफ अ पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू न्यू इकोनॉमिक सिग्नल्स। 3/4 ऑफ अ पॉइंट कितना होता है, 75 सेंट्स, 75%, मतलब 0.75%। तो इतना बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन का एक डेटा बताऊँ तो यहाँ पर 62,000 यानी 62,000 बिटकॉइंस आए थे इनफ्लो, और ये मैंने उस दिन टाइम पे बताया भी था। तो उसके बाद ही हमें प्राइस में एक हल्का सा डिक्लाइन दिखा है, हालांकि इन्फ्लोज का भी एक डिक्लाइन ही हो रहा है, और आज बहुत कम बिटकॉइंस इन्फ्लो करते हुए हैं, इसलिए आज हमें एक मेजर डंप हो सकता है ना देखने को मिले, बट आने वाले टाइम में दिखेगा नहीं, वो तो हमें यही इन्फ्लो डेटा बताएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा आउटफ्लो डेटा को, कि आउटफ्लो डेटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है, क्या पॉइंट है क्या नहीं है। तो आउटफ्लो देखोगे तो उस दिन सबसे ज़्यादा खरीदा गया था जब बिटकॉइन 23,000 के अराउंड चल रहा था, और आज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। कल भी अच्छा खासा खरीदा गया था, और सबसे ज़्यादा 22,400 पे खरीदा गया था। तो 22,400 पे अगर उठाया गया है बिटकॉइन तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो भी सकता है, मतलब सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको और दिखानी 4 आवर्स में, तो ये देखो, ये वॉल्यूम का डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, यहाँ से प्राइस उठ रहा है, वॉल्यूम उतना इंटरेस्टिंग नहीं आई, वॉल्यूम बिट फॉलो करती है तो ट्रेंड में मज़ा आता है भाई। देखो अब क्या हो सकता है यार, देखो सिंपल सी चीज़ है कि ये हो सकती है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन को फिर रीटेस्ट करे, फिर नीचे है, तो ऐसा ऐसा कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मार्केट में रहना है अगर, तो आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान देना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा, ये देखो, ये चार्ट हमारे में ही आपको दिया गया था, और इस चार्ट में कितना परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट है, बट देखो 23,600 पे, और हमारा बना था 23,400 पे, और वहाँ से अच्छा खासा वहाँ तक पंप ले गया और वहाँ से नीचे आया, और अभी जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना वो भी हमारे में ड्रॉन है ऑलरेडी, 22,200 का लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप निगलेक्ट ना करना, ठीक। अगर लॉन्ग एंट्री करनी है तो यहाँ से कर लेना, बट वॉल्यूम है नहीं यार, तो करने का फ़ायदा क्या, ठीक। तो अगर वॉल्यूम आती है या फिर कुछ बुलिश सिग्नल दिखता है तो उसके बाद लेने के चांसेस भी हैं। तो यही आज की अपडेट में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।